आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है तृतीय प्रदूषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, प्रदूषण की, कि तृतीय प्रदूषण किसे कहते हैं। पहले ये देख लेते हैं प्रदूषण होता क्या है। प्रदूषण को पॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रदूषण होता क्या है, प्राकृतिक संतुलन में, किसमें, जो हम क्या होती है, जो प्राकृतिक संतुलन होता है उसमें होने वाले दोष को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्राकृतिक संतुलन में होने वाले दोष को क्या कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार के। ठीक है, प्रदूषण काफी प्रकार का होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ हमारे मुख्य प्रदूषण कौन से हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तृतीय प्रदूषण किसे कहते हैं। जो पहला होता है हमारा वायु प्रदूषण। क्या होता है, वायु प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण होता है ये होता है हमारा प्राथमिक प्रदूषण। क्या होता है ये वायु प्रदूषण, प्राथमिक प्रदूषण होता है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषण। ठीक है, दूसरा होता है हमारा, ये क्या है, प्रदूषण के प्रकार है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, जो जल प्रदूषण होता है ये होता है हमारा द्वितीय प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण होता है, ये होता है द्वितीय प्रदूषण। ठीक है, द्वितीय प्रदूषण। और तीसरा होता है हमारा, कौन सा होता है, लिख लेते हैं। तीसरा प्रदूषण है हमारा मृदा प्रदूषण। कौन सा, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण को क्या कहा जाता है, मृदा प्रदूषण को तृतीय प्रदूषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तृतीय प्रदूषण भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं। ठीक है, तृतीय या क्या कहा जाता है, इसे थर्ड पोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तृतीय प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि तृतीय प्रदूषण कौन सा होता है। प्राथमिक प्रदूषण होता है हमारा वायु प्रदूषण। ठीक है, और द्वितीय प्रदूषण होता है हमारा जल प्रदूषण, और तृतीय प्रदूषण होता है हमारा मृदा प्रदूषण। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, तृतीय प्रदूषण की, यानी कि तृतीय प्रदूषण किसे कहते हैं, मिट्टी प्रदूषण को कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं तृतीय प्रदूषण। तृतीय प्रदूषण, क्वेश्चन में क्या था कि तृतीय प्रदूषण कहते किसे है। जो तृतीय प्रदूषण होता है हम मिट्टी प्रदूषण को कहते हैं, यानी कि मृदा प्रदूषण को कहते हैं। मृदा प्रदूषण या फिर मिट्टी प्रदूषण। मिट्टी प्रदूषण को क्या कहते हैं, तृतीय प्रदूषण कहते हैं। अभी मिट्टी प्रदूषण या मृदा प्रदूषण है क्या। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी ये है क्या। जो मृदा प्रदूषण है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मृदा प्लस प्रदूषण। मृदा मतलब मिट्टी, क्या है, मिट्टी। प्रदूषण मतलब दूषित। दूषित तो क्या हुआ, मिट्टी का दूषित हो जाना। मृदा प्रदूषण का मतलब है मिट्टी का या मृदा का दूषित हो जाना। मिट्टी का दूषित हो जाना क्या कहलाता है, दूषित हो जाना मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब इतना पता चल गया कि मृदा प्रदूषण होता क्या है। यह तृतीय प्रदूषण को मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, किसके, मृदा प्रदूषण के, कि किस वजह से होता है ये इस वजह से होता है। क्या होता है, जैसे खनन से निकलने वाले मलबे, जैसे क्या होता है, जो हमारे खेत होते हैं। ठीक है, तो खेत आदि में रासायनिक खाद की वजह से, किसकी वजह से, रासायनिक खाद, यानी कि अधिक मात्रा में रासायनिक खाद के उपयोग करने से क्या हो जाता है, या प्रयोग करने से मृदा प्रदूषित हो जाती है। क्या हो जाती है, जो मृदा होती है वो दूषित हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, अब ये प्रभाव कैसे डालता है, ये प्रभाव पर्यावरण पे भी डालता है और मनुष्य में भी। ठीक है, तो पर्यावरण पे कैसे डालता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पर्यावरण पे कौन, जो तृतीय प्रदूषण या मृदा प्रदूषण जो होता है, पर्यावरण पे कैसे प्रभाव डालता है। पर्यावरण पे ये, जैसे क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। कैसे पड़ता है, इससे क्या होता है, इससे आसपास कोई भी पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते। किसकी वजह से, मृदा प्रदूषण की वजह से। जब क्या होगा, जब मृदा दूषित हो जाएगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, और मनुष्य पर क्या प्रभाव, क्योंकि वे सूख जाते हैं, और मनुष्य पर क्या प्रभाव डालते हैं,
ये मनुष्य के भोजन, जो क्या होता है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य के भोजन, भोजन हेतु क्या है, कृषि बहुत जरूरी है, ठीक है, खेती जो होती है वो बहुत जरूरी है, लेकिन मृदा प्रदूषण से उस स्थान पर कृषि नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। भोजन पर तो पड़ता ही है, क्योंकि भोजन क्या करते हैं, मनुष्य खाता है, और ये क्या होता है, जब मृदा दूषित हो जाती है तो मनुष्य को काफी सारी बीमारियां हो जाती है, ठीक है। तो स्वास्थ्य पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो ये मृदा प्रदूषण होता है ये भूमि की उपजाऊ शक्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है। इससे क्या होता है, सूखे व बाढ़ की संभावनाएं ज्यादातर बनी रहती है, ठीक है। इतना है समझ में। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण के, किसके, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कृषि उत्पादन में शाकनाशी, खरपतवारनाशी, कीटनाशी, पीड़कनाशी आदि रसायनों के स्थान पे क्या करना चाहिए, जैव निमीकरणीय यौगिकों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, मृदा प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, कीटनाशी के स्थान पे, किसके, कीटनाशी के स्थान पे क्या करना चाहिए, स्थान पर हमें किसका उपयोग करना चाहिए, जैव निमीकरणीय यौगिकों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैव निमीकरणीय यौगिकों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, यौगिकों का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। और रासायनिक उर्वरक के स्थान पे क्या होता है, जैसे हम रासायनिक उर्वरक का क्या करते हैं या खाद का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरक के स्थान पे, रासायनिक उर्वरक के या खादों के, जो खाद होते हैं उनके स्थान पे हमें जैविक खाद का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, मृदा प्रदूषण को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन कि तृतीय प्रदूषण कहते किसे हैं। पहले मैंने आपको इसमें बताया कि प्रदूषण होता क्या है, फिर प्रदूषण के मुख्य प्रकार, ठीक है, ठीक है। तो तृतीय प्रदूषण जो होता है वो हमारा होता है मृदा प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण को तृतीय प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने ये बताया तृतीय प्रदूषण होता क्या है, इसके प्रभाव और इसके नियंत्रण के उपाय, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।